हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग बिहार जी के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। थोड़ा स्पीड में क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए आप लोग देखिए। बिहार पुलिस के लिए ये फर्स्ट बार मिथिला तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उद्देश्य 1997 से 1998 ईस्वी में किसके शासन में हुआ था। तो यह रामपाल के शासन में हुआ था। मिथिला का तिरहुत के कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो महिपाल। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो सिमरावगढ़। कर्नाटक का वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो हरि सिंह। कर्नाटक वंश के शासन का अंत कब हुआ था। 1378 में। बिहार में किस वंश के शासन के दौरान पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। कर्नाटक वंश के तिब्बत तिरस्कार धर्म स्वामी तिरहुत कब आया था। तो 1234 में विख्यात खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक वंश के शासक कौन है। तो नरसिंह देव कर्नाटक शासकों में एक महान समाज सुधारक शासक था। तो हरि सिंह देव बिहार में तुर्क सत्ता संस्थापक कौन थे। तो विख्यात खिलजी बिहार के पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बिहार शरीफ उदंतपुर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो अकबर। नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वंस किसने किया था। विख्यात खिलजी ने। तुर्की सेना के तुगलक दरबार मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री ए और बी दोनों लाला तारानाथ और सी हो जाएगा आपका मुल्ला टैकिया थे कि बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना कब हुई थी। 1198 में। बिहार में खतियार खिलजी के हमले के पहला विस्तार प्राप्त हुआ है तो ताज उन मानसिल से बिहार के किस स्थान में खिलजी काल में सिक्के प्राप्त हुए थे। तो सारपुर भोजपुर। इल्तुतमिश ने बिहार के अपने पहला सूबेदार युक्त किया था। मालिक अलाउद्दीन जानकी तुगलक शासक के दौरान बिहार की राजधानी थी। तो बिहार शरीफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा के नाम बदलकर गुलाम तुगलकपुर रखा था। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेर शाह के पिता के नाम क्या था। हसन खां। शेर शाह के बचपन के नाम क्या था। तो फरीद। शेर शाह को शेर की उपाधि किसने दी थी। बहार खा लोहानी। शेर शाह ने सूरजगंज की लड़ाई में बंगाल सेना को हराया 1536 में। बंगाल के किस शासक के शेर शाह ने उपदेश किया था। तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। शेर शाह हुमायूं के बीच में 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध। शेर शाह ने पटना को बिहार की राजधानी कब घोषित की। 1541 में शेर शाह दरबार पटना के दुर्गा निर्माण तथा इसमें राजधानी बनाने की जानकारी प्राप्त की। तो यह होगा तारीखे दाउदीन में। शेर शाह के मकबरा निर्मित है तो सासाराम में। बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन है। तो वह दाऊन खा करारानी। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को कब मुगल साम्राज्य
में मिलाया था। 1576 ईस्वी में वर्ष 1577 में अकबर ने किसे मिथिला का शासक घोषित किया था। तो महेश ठाकुर ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई? तो राजनगर में मुगल प्रांत पति मानसिंह ने बिहार में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रोहताज में 1861 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार की प्रांतपति नियुक्त किया? तो परवेज औरंगजेब 1702 में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो अजीम मुगल वंश का शासक जिन्हें पटना में अपना राज्याभिषेक किया था। तो क्या है? फर्रुख खरसियर। मराठा पेशवा बालाजी राव ने किस वर्ष पटना, बिहार शरीफ तथा भागलपुर का आक्रमण किया? 1743 ईस्वी में पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी शिला था। तो यह हुआ आपका फिरदौसी। दरविशाने मज़ाहिब की रचना किसने की थी? तो मोहसिन फानी। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। बिहार में कादरिया संप्रदाय के पहले संत थे। तो अली शेखर सरदुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ। बाबर के आक्रमण के समय बिहार में लोधी शासक का गवर्नर कौन था? तो मोहम्मद शाह। गुरु नानक ने किस वर्ष बिहार के पटना तथा बोध गया की यात्रा की थी? तो 1509 ईस्वी। 1500 विष्णुपद का संबंध किस धर्म से? तो वैष्णव धर्म से। विष्णुपद मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 1783 ईस्वी में किसने करवाया था? तो अलियाबाई होलकर। चलिए, सियायुल मुताखेनी का लेखक गुलाम हुसैन तबातबाई बिहार के किस स्थान का निवास था? पटना। सूफी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुनाफ द्वारा निर्मित मीर ताकि मस्जिद कहाँ स्थित है? पटना में। बख्तियार खिलजी का आगमन के समय पाल वंश का शासक कौन था? तो इंद्र प्रद्युम्न पाल। विख्यात खिलजी ने किस वंश से कर्नाटक शासक नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करने का वादा किया? तो 1204 ईस्वी में। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बिहार से प्राप्त गया प्रशासनिक का संबंध दिल्ली सल्तनत के किस शासक से है? बलबन। बाबर ने 1529 में किसे बिहार का प्रतिनिधित्व बनाया? तो जलाल खान। एक चिकित्सा जॉन मार्शल किसके शासनकाल में बिहार की यात्रा पर आया? तो औरंगजेब। किस विदेशी यात्री ने शाहजहां के समय पटना की जनसंख्या का अनुमान 2 लाख माना? मैनरिक। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म तथा मृत्यु स्थान कहाँ है? तो पटना में जन्म हुआ और नादेर में मृत्यु हुई। सिकंदर लोदी के शासन
काल में बिहार का प्रभावी शासक था तो दरिया खां लोहानी। शेर खा को उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोदी ने बिहार। चलिए अगला है आधुनिक काल के बिहार। चलिए बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? लार्फ फिच। बिहार के प्रथम नायक नाजिम किसकी नियुक्त किया है? तो सीतामरैया। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पटना का गोलघर का निर्माण हुआ? वारेन हेस्टिंग के। बिहार के ब्रह्म समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो वह भागलपुर में। बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1886 में। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कब स्थापित किया गया था? 1885 में। बिहार में पहला आर्य समाज की मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तो दानापुर में। बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1922 में। बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े नेता कौन नहीं थे? तो मौलाना अब्दुल रहीम। बिहार में लगभग 10 वर्ष तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की महासचिव रहे थे तो पुरनेयू नारायण सिन्हा। इमारतें सरिया का स्थान किस वर्ष की गई? तो 1921 में। 1921 में। पटना का विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1917 ईस्वी में। 1917 में। बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली। नोनिया विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो उपयुक्त में से सभी। सोरे के उत्पादन के बाद कम मेहनताना कंपनी ड्राइवर नोनिया जाति का आर्थिक शोषण। मध्य बिहार की नोनिया जाति के दरबार गुप्त रूप में सोरे का बेचना। चलिए आगे देखते हैं। डेनिश कंपनी बिहार के मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार करती है? तो ये हो जाएगा सोरे का। पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार कायम किया? तो अंग्रेजी कंपनी में। अंग्रेजी शासक के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित? बिहार। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 1856 ईस्वी में। किस वर्ष बिहार के डच का व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया? तो 1824 से 1825 में। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे का व्यापक का एक एकाधिकार कायम किया था? तो 1758 ईस्वी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस वर्ष अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? 1761 में। 1761 में। बिहार में नोनिया विद्रोह का संबंध था सोरा से। चेरो शासक भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1802 में। 1802 में। तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुखान मान की। बहावी आंदोलन के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? पटना को। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार में 3 गठिया पंक्तियों में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग उमानता
आवश्यकता था तो 3/20 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी? तो वह हो जाएगा 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार का बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। 1885 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है किस वायसराय ने बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वीकृति दी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कार्जनिंग। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यह होगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। वर्ष 1885 के संस्थान ने किस अंग्रेजी कमांड के कमांडर को हटाया? तो रैम्टी नेस्ट ब्रास्टिन को वर्ष 1899 से 900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र है। तो बहावी विद्रोह का वर्ष 1886 से 1886 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। क्षेत्र की चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध का पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 1671 में भीषण का अकाल की चर्चा की थी? तो वह हो जाएगा जॉन मार्शल। अंग्रेजों ने पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासन साल में स्थापित की थी? तो शाहजहां। किस विदेशी यात्री ने पटना के मुगल साम्राज्य के द्वारा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो यह होगा टेवनियर। बिहार के लिए एक लगा पटना का गठन कब हुआ? तो परिषद अठवा रेवेन्यू काउंसिल ऑफ 1770 ईस्वी। पटना के पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे। तो नहीं मतलब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवाना नियुक्त किया था? तो यह होगा सीतामरैया। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजी के फैक्ट्री पर किसने अधिकार दिया? मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किया? तो मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुन्नो ने। बिहार में शेरों की व्यापार एवं एकाधिक अंग्रेजों की किसने प्रदान किया था? मीर जाफर। पटना के गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडार के लिए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता विरोध करते हुए अली गोलहर ने किस वर्ष पटना का घेरा डाला? 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी की अधिकार प्रदान किया? तो यह हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। धीरज नारायण को हरा कर बिहार नवाब दीवाना सिताब राय को किस वर्ष बनाया गया? 1767। बिहार वर्ष जब चार्ल्स नॉर्थ को पटना के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख बनाया? तो यह 1664। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बंद कर दी गई थी? तो फर्रुख हरसियल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष
में बिहार के शेरों बिहार को सोरे का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त का 1758 ईस्वी उद्वानाल के युद्ध के ब्रिटिश कंपनी ने किस बंगाल के नवाब को हराया था? तो मीर कासिम चेरो का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूषण सिंह। बंगला ने किस नवाब को नायब नाजिम नारायण की हत्या करवाई का? तो मीर कासिम। वर्ष 1856 में बिहार के किस स्थान पर लोहा विद्रोह किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार का परिचय। वन आइलैंड हम लोग देखते हैं। 12 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार के प्रांत बनने की घोषणा। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन। 1 अप्रैल 1936 में बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। 15 नवंबर 2000 को बिहार के अंतिम विभाजन और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य बना। बिहार स्थान दिवस 22 मार्च को। बिहार के क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल 2.86 क्षेत्र। बिहार के भारत का 12वां राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार कुल जनसंख्या 10,40,99,452 जनसंख्या 2011 के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या 8.60% बिहार भारत के तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार। बिहार में कुल लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में। बिहार के चौड़ाई 483 किलोमीटर। पूर्वी से पश्चिम में। समुद्र तट पर ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर। औसत वर्ष 112 सेंटीमीटर। चलिए प्रशासनिक विभाजन। प्रमंडल कितना है? तो 9 है। जिला 38 जिला है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह संचालन 533 पंचायत 8,387 सब बिहार में ही है। 8,387। नगर निगम 19 नगर परिषद 88 नगर पंचायत 151। चलिए बिहार का विधायिका। पुलिस जिला 40 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं गंगवछिया पुलिस जिला। बिहार के विधानमंडल का द्विनासनीय। बिहार के विधानसभा सीटों का संख्या 243। बिहार परिषद की सीटों की संख्या 75। लोकसभा की सीटों की संख्या 40। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। विधानसभा की कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट 2 करोड़िया एवं फनिहारी। लोकसभा के अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6। गोपालगंज हाजीपुर समस्तीपुर मंजूर गया एवं सासाराम। चलिए आगे हम लिखते हैं। फाइनली गाइस हम लोग का ये खत्म हो गया बिहार जी के। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।